हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिसर। इस वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये वीडियो बीपीएससी 67 प्रीलिम्स, बिहार एसआई, सीडीपीओ या अगर आप यूपी का आरओ या एआरओ का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया और इसको किया गया 18 से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जाननी जरूरी है वो ये कि इसका फॉर्मेशन किया गया था 2015 में और इसकी हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और जो इसका प्रेजेंट टाइम में जो डीजी है वो है अजय माथुर। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने जरूरी है। इसी के साथ चलते हैं दूसरे न्यूज पे और इसी में बताया गया है जो ये चौथी आम सभा हुई थी उसमें वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन का निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को जो प्राप्त किया जाएगा उसके लिए उसे जुटाने के लिए साझेदारी की घोषणा की गई है और ये साझेदारी की गई है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस के साथ। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है अमेरिका और ये 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है 26 का आयोजन किया गया है ग्लासगो यूके में। वह देश जिसकी साझेदारी में यूके द्वारा COP 26 का आयोजन किया गया वो है इटली। COP 26 के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जिस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया उसका नाम है ई अमृत। ओके, इसको आप याद रखिएगा। COP 26 के दौरान लॉन्च किया गया आइरिस और इस आइरिस का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइसलैंड स्टेट और इसमें जो शामिल देश है वो है यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमाइका एवं मॉरिशस। ग्लासगो में COP 26 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय वक्तव्य के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचामृत की घोषणा की गई और इन 5 तत्वों में जो इंपॉर्टेंट 5 अनाउंसमेंट किए गए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा वो ये है कि इसका पहला पॉइंट जो है वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। दूसरा पॉइंट है वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा से पूर्ति करना है। तीसरा पॉइंट है वर्तमान से लेकर वर्ष 2030 तक कुल प्रस्तावित जो कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन की कटौती करना है और जो चौथी पॉइंट है वो ये कि वर्ष 2030 तक भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से कम करने की कटौती करनी है। ठीक है, 45% से कम की कटौती होगी। और ये जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2070 तक की आपके लिए इंपॉर्टेंट है। COP 26 बहुत ही न्यूज में थी तो आप इसको अच्छे से इसके एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। COP 26 के समापन पर विश्व के 197 देशों के मध्य जिस नई जलवायु संधि पर सहमति बनी वो ये है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। नेक्स्ट न्यूज है भारत अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी वार्ता की 8वीं मंत्री स्तरीय बैठक जो संपन्न हुई वो वाशिंगटन DC में संपन्न हुई और इसमें जो भाग लेने वाली अमेरिकी वित्त मंत्री थी वो थी डॉक्टर जेनेट येलेन। तो इसका आयोजन किया गया वाशिंगटन DC में और इसमें भाग जो लिया वो डॉक्टर जेनेट येलेन है। अफगानिस्तान पर G20 नेताओं की विशेष बैठक मीटिंग का आयोजन किया गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का आयोजन किया गया है इटली के द्वारा। ओके, भारत अमेरिका रक्षा नीति समूह की 16वीं बैठक संपन्न हुई वाशिंगटन DC में। प्रवासी पक्षी सुरक्षा पर मध्य एशिया उड़ान क्षेत्र के 30 राष्ट्रों की बैठक संपन्न हुई है 6 से 7 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट न्यूज जो है वो SCO से संबंधित है। 21वीं संघाई आयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दुशानबे जो तजाकिस्तान की कैपिटल है। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन 21वां SCO शिखर सम्मेलन है और वर्तमान के SCO में जो पूर्णकालिक सदस्य है वो ये भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। तो इसमें टोटल 8 मेंबर है। वर्तमान में SCO के पूर्णकालिक सदस्य 8 है टोटल: भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। और वर्तमान के SCO के 4 पर्यवेक्षक देश जो है वो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एवं मंगोलिया। छठे पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 का आयोजन किया गया व्लादिवोस्तोक रूस में। 10 आसियान देशों में 8 वार्ता भागीदार देश जो ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस एवं अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक है ADMM+ और ये 8वीं ADMM+ बैठक का आयोजन किया गया 16 जून 2021 को। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 का आयोजन किया गया यूनेस्को, अनटाक्ड तथा UNDP के द्वारा मई 2021 को। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एवं लॉजिस्टिक समिट का आयोजन किया गया है हॉप कंसोर्टियम अबू धाबी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने इसके लिए नई आसियान भारत कार्य योजना को अंकित किया है वर्ष 2021 से 2025 के लिए।
वर्ष 2021 हेतु आसियान का अध्यक्ष ब्रुनोई है, ठीक है, ब्रुनोई दारुसलम। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है 38 और 39 जो आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया वो 26 से 28 अक्टूबर 2021 के मध्य ब्रुनई में किया गया। 47th जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है 11 से 13 जून 2021 के दौरान, और ये आयोजन किया गया था कॉर्नल यूके में। ओके, इसको आप याद रखिएगा, G7 से रिलेटेड न्यूज। और जो ये यूके द्वारा 47th जी शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया था, उनमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया एवं दक्षिण अफ्रीका। 47th G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, थीम क्या था, बिल्ड बैक बेटर। ओके, व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। तो ये क्वाड से रिलेटेड न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जा सकता है। सितंबर 2021 में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने। क्वाड समूह के को आधिकारिक रूप से इस नाम से भी जाना जाता है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्वाड समूह में शामिल 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं जापान। पहला क्वाड लीडर समिट आभासी तौर पर आयोजित किया गया 12 मार्च 2021 को। प्रथम क्वाड लीडर वर्चुअल समिट में प्रतिभाग किया भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा 20वें वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य, और जो उसकी थीम थी वो रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। आसियान और भारत के पर्यटन मंत्री की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है भारत एवं कंबोडिया ने। व्यापार एवं निवेश पर प्रथम उच्च स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया है भारत एवं यूरोपीय संघ के मध्य। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित हुई है बहरीन एवं भारत के मध्य। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 में, ठीक है, CAS। समिट की जो मेजबान देश है वो है नीदरलैंड, और इसकी आयोजन अवधि है 25 से 26 जनवरी 2021। 20 जनवरी 2021 को पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वर्चुअली आयोजित की गई भारत और यूरोपियन संघ के बीच। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। 11 जनवरी 2021 को फ्रांस सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से इस सम्मेलन के चौथे संस्करण को आयोजन किया। वन प्लैनेट समिट आयोजन किया गया है फ्रांस के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है 29 नवंबर से 30 दिसंबर 2020 के मध्य छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है उल्यानोक्स, रूस में। वर्तमान समय में G20 का अध्यक्ष जो देश है वो है इटली, और 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रोम, इटली में। 16वें G20 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, थीम क्या था, पीपुल, प्लानेट एंड प्रोस्पेरिटी। भारत का G20 शेरपा नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को। ये हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट न्यूज है रियाद में वर्चुअल माध्यम से 15वें G20 लीडर शिखर सम्मेलन 2020 सऊदी अरब की मेजबानी में इसे संपन्न किया गया है, और यह किया गया 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य। 15वें G20 लीडर शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और 15वें G20 शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय है, थीम, वो है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरीज फॉर ऑल। वर्ष 2022, 2023 तथा 2024 में G20 के जो अध्यक्ष होंगे वो है इंडोनेशिया, भारत एवं ब्राजील। तो भारत करेगा 2023 की अध्यक्षता। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान जो है वो भारत है, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई है वर्ष 2012, 2016 और 2021 में। और जो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो मेजबान देश होगा उसकी जो मेजबानी की जाएगी वो चाइना के द्वारा की जाएगी। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्र विषय क्या है, थीम क्या है, at 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। वर्ष 2021 में ब्रिक्स की स्थापना की वर्षगांठ है 15वीं, ठीक है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का के समापन पर अंगीकृत किया गया है नई दिल्ली घोषणा पत्र। तो आप ये याद रखेंगे कि नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ब्रिक्स देशों की 2 नई पहले हैं, ठीक है। ये 2 जो नए पहले हैं वो है ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म एवं ब्रिक्स कृषि अनुसंधान। तो इसको आप याद रखिएगा। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 17 नवंबर 2020 को,
और 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उपरांत ब्रिक्स नेताओं द्वारा अंगीकृत किया गया था मॉस्को घोषणा पत्र। तो दिल्ली घोषणा पत्र जो है वो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से रिलेटेड है और 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से रिलेटेड है मॉस्को घोषणा पत्र। तो इसको आप याद रखिएगा। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसे अधिक से अधिक आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह से फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।